उमरिया जिले का विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 3 दिनों से भीषण आग की चपेट में था। खितौली रेंज, मगदी रेंज, 4 नंबर गेट का कुछ एरिया पूरी तरह जलकर राख हो गया। वन्य जीव विशेषज्ञ वंदना द्विवेदी ने बताया कि हम 1996 से बांधवगढ़ में वन्य जीव संरक्षण का काम कर रहे हैं और आज तक इतनी भीषण आग नहीं देखी है जितनी पिछले 3 दिनों में लगी है। ये सामान्य घटना नहीं है और कुछ जानवर जो आग के चलते भटक गए हैं, जिनको अभी अपना आवाज बनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पर्यावरण को भी काफी क्षति हुई है, जिसको रिकवर करने में काफी समय लगेगा। वहीं जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव शासन प्रशासन से बंदी होने के कारण सब कुछ सामान्य बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमने फायर प्रोजेक्शन के लिए मनरेगा को अलाउ कर दिया है, फायर ब्रिगेड चंदिया उमरिया पाली का बुलाकर लगा दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि ज्यादा जरूरत पड़ी तो FDRF NDRF को बुलाए और होमगार्ड को भी लगा दिया था। मैंने खुद FD साहब के साथ दौरा किया है। आग नियंत्रण में है, कुछ ढूंढ वगैरह सुलग रहे हैं, अभी धुआं दिखेगा, अब आग फैलने की स्थिति में नहीं है। आग पर नियंत्रण पाया जा चुका है। वहीं वन्य जीव की मौत के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वन्य विभाग की तरफ से दलील दी गई कि हम जहां गए वहां पर कोई भी जीव नहीं मरा है, ना कोई आहत अवस्था में मिला है। एक तरफ आग लगी, दूसरी तरफ जानवर निकल गए। जब मगदी गेट्स के बारे में पूछा गया तो कहा जिप्सी पेट्रोल से चलती है, इसलिए उनको मगदी की जगह गोंदहाड़ी गेट से भेजा गया और पर्यटन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कारणों की जाँच के लिए वन विभाग की तरफ से टीम गठित की जा रही है। जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक तरफ धू-धू कर जल रहा था, दूसरी तरफ पार्क क्षेत्र संचालक विंसेंट रहीम और सभी आला अधिकारी SDO एवं प्रभारी उप संचालक अनिल कुमार शुक्ला के रिटायरमेंट की पार्टी का रंगारंग जश्न मना रहे थे। ये जो घटना है ये सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी भीषण घटना है और आज तक के इतिहास में इतनी बुरी तरीके से आग जंगल में कभी नहीं लगी। मैं तो 96 से यहाँ पे जंगल में काम कर रही हूँ और इसमें निश्चित रूप से वन्य प्राणियों का भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और जंगल तो तबाह हो चुका है और अब इसको रिकवर करने में ही काफ़ी टाइम लगेगा। इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा और हमारे वन्य प्राणियों का तो नुकसान हुआ ही है और वो जो भीषण आग के चलते यहाँ वहाँ भटक करके गए हैं तो उनको अपना आवास स्थान बनाने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह से फिर हमने मनरेगा में अलाउ कर दिया कि फायर प्रोटेक्शन का कार्य मनरेगा में कर लें। फायर ब्रिगेड पाली, चंदिया, उमरिया तीनों जगह की वहाँ स्टेशन कर दी। होमगार्ड की टीम रवाना कर दी वहाँ कि अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो SDRF या NDRF को बुलाएं। और मैं स्वयं भी सुबह पहुँच गया था, FD साहब के साथ पूरे एरिया का दौरा किया। तो अभी आग नियंत्रण में है, कुछ जगह ठूंठ सुलग रहे हैं, उनसे धुआं वगैरह दिखेगा अभी आपको, लेकिन अब फैलने की स्थिति नहीं है। और अगर कोई नई जगह अगर कोई प्रकोप नहीं होता है तो लगभग अब स्थिति पर नियंत्रण पाया जा चुका है। कितने क्षेत्रों में फैली होगी और क्या वन्य प्राणियों को भी नुकसान होगा? वन्य प्राणी जितना घूमे उसमें कहीं भी कोई वन्य प्राणी मृत या आहत अवस्था में हमको नहीं दिखा। तो इससे ये है कि चूंकि एक तरफ से आग आना चालू हुई तो वन्य प्राणी दूसरी तरफ निकल गए। कई तरफ से जब एक साथ आती है तो वन्य प्राणी बीच में घिर के उनका जनहानि, प्राणों की हानि होती है, लेकिन ये चूंकि एक तरफ से बढ़ती हुई आ रही थी तो वन्य प्राणी वहाँ से निकल गए थे। आग के बाद सर पर्यटन को भी बंद किया गया? सिर्फ मगधी गेट में रेस्ट्रिक्शन ये लगाया गया क्योंकि जिप्सी पेट्रोल से चलती है, तो मगधी गेट की जगह उनको गोहड़ी गेट से एंटर कराया गया। बाकी पर्यटन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतनी बड़ी मात्रा में आग पूरे क्षेत्र में फैल गई, क्या वजह है? कारणों की जांच के लिए फॉरेस्ट विभाग समिति गठित कर रहा है, उसके पश्चात ही कारणों के बारे में बताया।